all my students. I am Shomiran Dotto and you are all following my YouTube videos. आज का जो क्लास का मैटर होगा रेशियो एनालिसिस का सॉल्वेंसी रेशियो के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो के ऊपर दो रेशियो के बारे में चर्चा किया था। वन इज़ डेब्ट इक्विटी रेशियो, अनदर वन इज़ टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। आज हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो का और दो जो रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे, दोनों हैं प्रोप्राइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। बोथ द रेशियोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कोर्स। सो आप लोग देखते रहो कि कैसे हम लोग इस रेशियो को क्लैरिफाई करते हैं, कैसे इसका कंसेप्ट हम लोग समझते हैं, कैसे इसके ऊपर सम्स जब आएगा तो फिर कैसे इसको डील करते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा कॉपी में हम दिखाएंगे आप लोगों को कि कैसे करके ये सम सॉल्व किया जाता है, चाहे वो प्रोप्राइटरी रेशियो चाहे वो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो चलो एक बार चलते हैं कॉपी में देखने के लिए। तो सॉल्वेंसी रेशियो के ऊपर हम लोग का जो थर्ड रेशियो होगा दैट इज़ प्रोप्राइटरी रेशियो। इसके बारे में हमने अभी आप लोगों को बताया कि प्रोप्राइटरी रेशियो है क्या। इट इज़ शेयर होल्डर्स फंड बाय टोटल एसेट्स, ये इसका फॉर्मूला है प्रोप्राइटरी रेशियो। आप लोग को हम पहले भी बताया और एक बार हम बता रहे हैं कि आप लोग जब भी ये सब रेशियो करोगे तो आप लोग अपना बगल में कॉपी लेके बैठोगे और साथ ही साथ लिखते रहोगे कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। वेल, आवर फर्स्ट सम विद द प्रोप्राइटरी रेशियो, आवर फर्स्ट सम देखते जाइए। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट द डेब्ट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। मतलब ये दोनों रेशियो तो हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं और आज हम लोग करेंगे प्रोप्राइटरी रेशियो के ऊपर कैलकुलेशन। तो देखिए दिस इज द सम को एक बार कॉपी कर लीजिए आप लोग। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है एक्सक्यूज मी, बैलेंसिंग स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट दिया हुआ है। इस तरफ 12% डिवेंचर दिया हुआ है, करेंट लायबिलिटीज़ दिया हुआ है, फिक्स एसेट्स दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स दिया हुआ है और करेंट एसेट्स दिया हुआ है। तो पहले हम लोग जो निकालने जाएंगे this is all about the sum which is the first sum of our class, today's class। ये सम को कॉपी कर लीजिए और अब हम लोग देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। पहला निकालना होगा डेब्ट इक्विटी रेशियो दिया हुआ है। देखिए फर्स्ट टू कैलकुलेट द डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? डेब्ट बाय शेयर होल्डर्स फंड। डेब्ट बाय इक्विटी, इक्विटी का और एक नाम है शेयर होल्डर्स फंड, हम लोग को मालूम है, आप लोग बगल में लिख कर रख सकते हो। ये डेब्ट इक्विटी रेशियो का पहला फॉर्मूला है। और वेर डेप्ट इज़ 12% डिवेंचर। देखिए सिर्फ डेप्ट इसमें से एक ही है डेप्ट, दैट इज़ 12% डिवेंचर, दैट इज़ 16 लाख लिखा मैंने। और शेयर होल्डर्स फंड में आएगा आपका इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इधर एक नया कैपिटल है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये और एक टाइप ऑफ शेयर कैपिटल है दैट इज़ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसका इलेबोरेट स्टडीज़ तो आप लोगों को करना नहीं पड़ेगा, क्लास 11-12 में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के ऊपर इलेबोरेट स्टडीज़ नहीं है, सिर्फ रेशियो एनालिसिस के चैप्टर में ये आएगा, प्लस जनरल रिजर्व प्लस स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट। तो ये सबको ऐड करने से आ जाएगा आपका शेयर होल्डर्स फंड, जिसको हम लोग इक्विटी बोलते हैं। तो इसमें देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख दिया हुआ है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख, जनरल रिजर्व 2,50,000, बैलेंसिंग स्टेटमेंट ऑफ पीएल 1,50,000। मैंने लिख दिया ये सब, लिखने के बाद 9 लाख आया, 9 लाख। तो अब हम लोग का फॉर्मूला में देखो मैंने एरो करके इधर लेके आया इसको, इसमें हमने पुट किया कि डेप्ट विल बी 16 लाख and shareholders fund will be 9 lakh, that comes to 1.78:1। this is the first matter of our class, जिसमें हम लोग डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालने कैसे निकाला जाता है वो सीखा। वो हम लोग लास्ट क्लास में भी, लास्ट वीडियोज़ में भी हम लोग देखा था। आज हम लोग और एक बार देख लिया कि डेब्ट इक्विटी रेशियो कैसे निकाला जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट मैटर के ऊपर डिस्कस करेंगे, दैट इज़ प्रोप्राइटरी रेशियो, जिसका फॉर्मूला है शेयर होल्डर्स फंड बाय टोटल एसेट्स। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला इज शेयर होल्डर्स फंड बाय टोटल एसेट्स, जिसमें शेयर होल्डर्स फंड ऑलरेडी हम लोग लास्ट प्रोसेस में निकाल लिया था। शेयर होल्डर्स फंड मतलब इक्विटी जो हम लोग का 16 जो हम लोग का आया था 9 लाख, शेयर होल्डर्स फंड 9 लाख आया था। और टोटल एसेट्स देखो शेयर होल्डर्स फंड मैंने 9 लाख लिख के रखा इधर, क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी बीन डिटरमाइंड इन द लास्ट केस।
जब लास्ट केस में हम लोग डेप्ट इक्विटी रेशियो निकाले थे तब हम लोग शेयर होल्डर्स फंड निकाले थे, इसलिए दोबारा और निकालने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्टली आप लिख दो 9 लाख। टोटल एसेट्स में क्या क्या होगा, फिक्स एसेट्स प्लस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स प्लस करंट एसेट्स दिया हुआ है तीनों चीज़। तो ये तीनों चीज़ जैसे हम लोग एक बार सम को देख लेते तो पता चल जाएगा। देखिए तीनों चीज़ दिया हुआ है, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ये तीनों मिला के हो जाएगा आपका टोटल एसेट्स। ये तीनों मिला के होगा आपका टोटल एसेट्स। ये जो तीनों मैंने लाइन किया अभी, इस तीनों को मिला के होगा टोटल एसेट्स। देखिए मैंने तीनों को लिखा है, टोटल एसेट्स 31,80,000 आए। अब हम लोग फॉर्मूला में पुट कर देंगे, शेयर होल्डर्स फंड में 9 लाख लिख देंगे और टोटल एसेट्स में हम लोग लिख देंगे 31,80,000। दैट कम्स टू 0.28:1। प्योर रेशियो में इसको कन्वर्ट कर बताना पड़ेगा। काफ़ी बार हम लोग इसको परसेंटेज में भी बोलते हैं, तो इट्स नॉट एन इशू, यू कैन मेंशन इट इन परसेंटेज और यू कैन मेंशन इन प्योर रेशियो। परसेंटेज रेशियो में भी लिख सकते हो या प्योर रेशियो में भी लिख सकते हो, बोथ इज़ राइट, बोथ आर राइट, सॉरी। अब हम लोग प्रोप्राइटरी रेशियो के बाद जो आएगा, जिस रेशियो में आएगा, दैट इज टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, टोटल एसेट्स बाई डेप्ट। टोटल एसेट्स बाई डेप्ट, टोटल एसेट्स भी हम लोग निकाल चुके हैं, अभी अभी हमने निकाला टोटल एसेट्स 31,80,000 और डेप्ट भी हम लोग को मालूम है दैट इज 16 लाख। जैसे डिवेंचर दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्टली पुट कर दिया 31,80,000 बाई 16 लाख, दैट कम्स टू 1.99:1। सो ये सब में तीनों जो रेशियो निकालने बोला था वो हम लोग तीनों रेशियो निकाल लिया। तीनों रेशियो निकालने के बाद हम लोगों को ये सम बोल सकते हैं हम लोग ख़त्म हो गया, क्योंकि तीनों रेशियो निकालने बोला था हम लोगों को ये सम में। So this is all about the solution for the first sum of the class, of our class, today's class. एक बार शुरू से देख लीजिए पहले वाला सम, जिसमें तीनों चीज़ निकालने बोला आप लोगों को। तीनों चीज़ हमने निकाल लिया, कैसे देखिए। And thereafter last, total assets to debt ratio. So our next sum, calculate the proprietary ratio, debt equity ratio and total assets to debt ratio। ये तीनों रेशियो, नॉन करंट एसेट्स दिया है 40 लाख, करंट एसेट्स दिया है 40 लाख, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस दिया हुआ है। ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन इज अ पार्ट ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़ दिया हुआ है 20 लाख। देखिए इधर डेप्ट इक्विटी रेशियो में हम लोग को शेयर होल्डर्स फंड का जरूरत है, तो शेयर होल्डर्स फंड कहीं पर भी दिया हुआ नहीं है। शेयर होल्डर्स फंड का कोई भी एलिमेंट ये सब में नहीं दिया हुआ है। तो ऐसे सब में जहाँ पर शेयर होल्डर्स फंड नहीं दिया रहता है, आप लोग डायरेक्टली भी निकाल सकते हो या यू कैन ड्रॉ द बैलेंस शीट टू कैलकुलेट द शेयर होल्डर्स फंड, क्योंकि शेयर होल्डर्स फंड नहीं होने से प्रोप्राइटरी रेशियो नहीं होगा, डेप्ट इक्विटी रेशियो भी नहीं होगा। ये दोनों रेशियो में ही शेयर होल्डर्स फंड का ज़रूरत पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग को एक बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। हम बार बार बोल रहे हैं कि जैसे आप लोग का कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा, आप लोग डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्टली कैसे होगा, देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिया हुआ है, करंट लायबिलिटीज़ दिया हुआ है, मतलब डेप्ट, टोटल डेप्ट दिया हुआ है। टोटल डेप्ट कितना है, 2,50,000 प्लस 25 लाख प्लस 15 लाख प्लस 20 लाख, ये टोटल डेप्ट दिया हुआ है। ऊपर से नॉन करंट एसेट्स और करंट है, मतलब टोटल एसेट्स दिया हुआ है इधर 40 लाख प्लस 40 लाख। तो टोटल एसेट्स में से अगर आप लोग टोटल डेप्ट को लेस करोगे तो आपका आ जाएगा शेयर होल्डर्स फंड। टोटल एसेट्स में से अगर टोटल डेप्ट को लेस करोगे, इसको हम लोग ओरली किया, अब तुम लोग इसको बैलेंस शीट के थ्रू भी कर सकते हो। विच द थिंग विच इज़ क्लियर टू यू, यू फॉलो दैट पर्टिकुलर मेथड, ठीक है ना। तो ये सम है और हम लोग देखते हैं कि इसको बैलेंस शीट फॉर्म करके, बैलेंस शीट बना के कैसे हम लोग शेयर होल्डर्स फंड को निकालते हैं। मैंने एक बैलेंस शीट बनाया ऑलरेडी, देखिए बैलेंस शीट एक फॉर्मेट बनाया। बैलेंस शीट इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके अंडर में 3 हेड होता है, शेयर होल्डर्स फंड होता है, नॉन करंट लायबिलिटीज़ होता है और करंट लायबिलिटीज़ होता है। नॉन करंट लायबिलिटीज़ में 2 पार्ट हम लोग को मालूम है, एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, एक लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। करंट लायबिलिटीज़ डायरेक्टली इधर दिया हुआ है, ये पार्ट भी दिया हुआ है। नॉन करंट लायबिलिटीज़ का दोनों एलिमेंट दिया हुआ है और करंट लायबिलिटीज़ का 2 एलिमेंट दिया हुआ है। देखो ये शेयर होल्डर्स फंड नहीं निकाला मैंने, मतलब मैंने नहीं लिखा क्योंकि इधर दिया हुआ नहीं है ये, इसीलिए मैंने ब्लैक पेन से लिखा, क्योंकि ये होगा बैलेंसिंग फिगर। ये होगी आपका एसेट लाइबिलिटी साइड का, एसेट साइड का एक नॉन करंट एसेट्स दिया हुआ है, एक करंट एसेट्स दिया हुआ है, दोनों लिख के 80 लाख आया इधर टोटल एसेट्स का टोटल।
जबकि यही टोटल आपका लाइबिलिटी साइड में होना चाहिए 80 लाख, जबकि ये चारों को ऐड करने, तीनों को ऐड करने से आता है 60 लाख। देखिए 25 लाख प्लस 15 लाख प्लस 20 लाख आता है 60 लाख। तो बाद बाकी जो 20 लाख होगा वो होगा आपका शेयर होल्डर्स फंड। मैंने लिख के रखा बैलेंसिंग फिगर। सो ये वर्किंग में आप लोग अगर ये करोगे तो कुछ गलत नहीं होगा, टीचर काटेगा नहीं, बल्कि टीचर इन्जॉय करेगा, टीचर विल गेट इम्प्रेस्ड विथ योर सॉल्यूशन कि हाँ आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो काफ़ी क्लियर है। क्योंकि आप ओरली करोगे तो आपको सोच के करना पड़ेगा। सो डेरिवेशन आप नहीं दिखा रहे हो, नहीं दिखा पा रहे हो, क्योंकि ओरली करने से तो आप डेरिवेशन नहीं दिखा सकते हो। बट अगर ये डेरिवेशन आप दिखा दोगे कि कैसे आपने शेयर होल्डर्स फंड निकाले, तो इट विल बी मच बेटर, it will carry much better impression to the teacher about your concept। मैंने एक साइड में बैलेंस शीट बनाया था और एक ही साइड में मैंने सम सॉल्व करते गया था। पहला रेशियो था प्रोप्राइटरी रेशियो, जिसमें शेयर होल्डर्स फंड बाय टोटल एसेट्स, वी नो शेयर होल्डर्स फंड इज 20 लाख और टोटल एसेट्स अभी हमने डिस्कस किया था 80,000। तो 20,000 बाई 80,000 1/4 होता है, 1:4 लिख सकते हो या 25% भी लिख सकते हो, इट्स ऑल द सेम। दोनों ही आप लोग लिख सकते हो इधर, या 1:4 भी लिख सकते हो, 1:4 या 25%, वॉट एवर यू लाइक। उसके बाद डेप्ट इक्विटी रेशियो, एक बार ये बैलेंस शीट बना लिया तो काम कितना आसान हो गया आपके लिए। डेप्ट इक्विटी रेशियो में फॉर्मूला होता है डेप्ट बाय शेयर होल्डर्स फंड, इसमें शेयर होल्डर्स फंड हम लोग को मालूम है 20 लाख और डेप्ट होगा 25 + 15 दैट इज़ 40 लाख। तो 40 लाख बाई 20 लाख दैट इज़ 2:1। ये पीयर रेशियो में होता है ऑलवेज, तो पीयर रेशियो में आपको दिखाना पड़ेगा। इसके बाद आएगा आपका टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो का क्या होगा, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो होगा टोटल एसेट्स बाय डेट। टोटल एसेट्स मतलब 80 लाख और टोटल डेप्ट हम लोग को अभी देखा मैंने, टोटल डेप्ट इधर लिखा मैंने 40 लाख, तो 80 लाख बाई 40 लाख लिख दिया, 2:1 में इसको लिख दिया। ये भी पीयर रेशियो में लिखा जाता है। सो एक बार देख ले, दिस इज द सम, and this is the solution for that sum। और नेक्स्ट मैटर्स फॉर द क्लास इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये सॉल्वेंसी रेशियो का लास्ट रेशियो है, बट वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो है। इस रेशियो का एक मतलब होता है, व्हाट इज़ एक्चुअली इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इससे क्या डिसीजन लिया जा सकता है। एक्चुअली इसका फॉर्मूला है, देखो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब जो भी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्स है, मतलब इंटरेस्ट चार्ज करने के पहले और टैक्स चार्ज करने के पहले जो प्रॉफिट होता है, डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, मतलब टोटल इंटरेस्ट टू बी पेड। एक्चुअली इससे एक चीज़, दिस इज़ वेरी हेल्पफुल, दिस इज़ वेरी हेल्दी फॉर द लेंडर्स, जो बिजनेस को उधार देता है। मतलब डिवेंचर इज़ अ पार्ट, इज़ वन ऑफ द लेंडर ऑफ द बिजनेस टू द बिजनेस, बिकॉज डिवेंचर लोग हम लोग को पैसा देता है अगेंस्ट विच द कंपनी इज़ टू पे द इंटरेस्ट।
अब जब लेंडर लोग कुछ देते हैं पैसा बिजनेस को, तो बिजनेस वो क्या देखते हैं कि वेदर द बिजनेस प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज कैपेबल ऑफ पेइंग देयर इंटरेस्ट और नॉट। मतलब ये जो इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा कंपनी को। हम लोग सोचो, अगर आप लोग कहीं लोन ले रहे हो तो जो लोन देने वाला है आपको, वो ये देखेगा आपका इनकम कैपेबिलिटी उतना है कि आप इंटरेस्ट दे सकोगे कि नहीं दे सकोगे। मतलब कंपनी के लिए क्या होगा, कंपनी वेदर द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज कैपेबल ऑफ इस कैन कवर द इंटरेस्ट टू बी पेड टू द लॉन्ग टर्म डेट। ये है इसका, इस रेशियो का सिग्निफिकेंस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द फ्रॉम द लेंडर्स पॉइंट ऑफ व्यू to calculate that the interest which that loan will carry, whether that interest, I mean the profit available for the to the business, profit earned by the business before interest and tax is capable of covering that interest to be bear by the company. तो देखते हैं इसके ऊपर सम। Our first sum on interest coverage ratio. P Limited has a term loan of 10 lakh. इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज रुपीज़ 1,25,000। डायरेक्टली इधर दिया हुआ है कि कंपनी को 1,25,000 रुपया का इंटरेस्ट बियर करना पड़ता है। एंड प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज़ 5 लाख। मतलब इधर रेडीमेड फिगर दिया हुआ आपके पास कि आपको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो चाहिए आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालने के लिए, वो डायरेक्टली दिया हुआ है, दैट इज़ 5 लाख। कैलकुलेट द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कैलकुलेट द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। वेल, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखो मैंने इधर लिखा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। उसका फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन। दैट कम्स टू, इधर दिया हुआ है इंटरेस्ट इज़ 1,25,000 और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज़ 5 लाख। दैट इज़ 4 times। दैट मीन्स दिस कंपनी इज़ हेल्दी। दिस कंपनी इज़ हेल्दी बिकॉज इट्स 4 times दैट इंटरेस्ट 4 times कवर करता है प्रॉफिट को। मतलब प्रॉफिट इज़ कवरिंग 4 times दैट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब ये कंपनी अगर लोन लेना चाहेगा तो लेंडर आराम से उसको दे देगा, क्योंकि 1,25,000 उसको इंटरेस्ट देना होगा, जबकि उसका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज 5 लाख, विच मीन्स द प्रॉफिट कैन कवर 4 times द इंटरेस्ट द कंपनी हैव टू बियर। सो दिस इज द हेल्दी सिचुएशन फॉर द कंपनी एंड फॉर द एज वेल एज फॉर द लेंडर्स टू लेंड मनी टू द कंपनी. So this is where we take the decision regarding the loan to be taken. Yeah, lenders will decide whether the loan to be given to the certain companies depending upon this interest coverage ratio. अब देखिए एक चीज़ हम लोग इधर से देखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा क्रूकेट कैलकुलेशन आएगा सम में जब आप लोग एग्जाम में सम करोगे. ये जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है, कोई कोई सम में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ रहता है. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देने से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये कैलकुलेशन बैक कैलकुलेशन करके प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में आना पड़ेगा. मतलब उसमें आपको टैक्स ऐड करना पड़ेगा और इंटरेस्ट भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब होता है उसमें टैक्स चार्ज किया हुआ है, और टैक्स अगर चार्ज किया हुआ है मतलब इंटरेस्ट भी आपने चार्ज कर लिया, क्योंकि इंटरेस्ट पहले चार्ज करते हैं उसके बाद हम लोग टैक्स चार्ज करते हैं. तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देने का मतलब होता है पहले हम लोग टैक्स चार्ज करेंगे, ऐड करेंगे उसमें, उसके बाद इंटरेस्ट उसमें ऐड करेंगे, तब जाके आएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. ऐसे एक सम हम लोग देखेंगे अगला नेक्स्ट जब हम लोग सम देखेंगे. आवर नेक्स्ट सम फॉर टुडेज क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स. द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम ऑफ ऑन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इस सम को फॉलो कीजिए ध्यान से. फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑब्टेन्ड calculate the interest coverage ratio. Net profit after tax it's been given 1,20,000. देखिए अभी मैंने डिस्कस किया था कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 1,20,000 दिया हुआ है. 12% लॉन्ग टर्म डेप्ट 2 लाख, 12% लॉन्ग टर्म डेट दिया हुआ है 2 लाख. इधर इंटरेस्ट कितना दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ से पता चल जाएगा क्योंकि दिस लॉन्ग टर्म डेट कैरीज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12%. देखिए 12% लॉन्ग टर्म डेट का मतलब ही होता है कि दिस 12% इज नथिंग बट दिस डेट कैरीज इंटरेस्ट ऑफ 12%. मतलब 12% ऑफ 20 लाख इट विल बी 2,40,000. हम बगल में लिख के रखते हैं. मैंने एक बगल में कैलकुलेशन दिखा है, देखिए इंटरेस्ट का, ध्यान से देखिए. इंटरेस्ट इज इक्वल टू, मैंने लिख के रखा है ये कैलकुलेशन. देखिए गोल किया मैंने, ये कैलकुलेशन सम में नहीं दिया हुआ है, हमने रेड पेन से इसीलिए लिखा, इज़ नॉट गिवन इन द सम. मैंने ये कैलकुलेट किया 12% लॉन्ग टर्म डेट, उसका इंटरेस्ट कितना होगा 20 लाख के ऊपर 12% मैंने कैलकुलेट किया, दैट कम्स टू 2,40,000. 20 लाख के ऊपर 12% दैट कम्स टू 2,40,000. तो ये आपका आ गया इंटरेस्ट के हिसाब से 2,40,000. और टैक्स रेट दिया 40%. मतलब ये जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है इसमें 40% टैक्स चार्ज करने के बाद ये प्रॉफिट आया.
तो हम लोग बोल सकते हैं कैलकुलेशन के अनुसार कि अगर 40% चार्ज करने के बाद ये प्रॉफिट आया तो दिस इज 60% एंड नथिंग एल्स, 60% ऑफ द टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि अगर टैक्स रेट इज़ 40%, मतलब अगर 100 आपका इनकम है, 100 रुपीज़ आपका इनकम है, आपने 40% अगर टैक्स चार्ज किया हुआ है तो आपके पास कितना आना चाहिए, 60 रुपीज़ आना चाहिए। तो इधर भी ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, दिस इज आफ्टर चार्जिंग 40% ऑफ टैक्स, दैट मीन दिस इज 60% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देखिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला है PBIT बाई इंटरेस्ट। PBIT का इन शॉर्ट फॉर्म क्या है, हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा PBIT को, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, PBIT। तो इधर क्या लिखा है देखो, हियर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज गिवन इज इक्वल टू 1,20,000। आप लोग ये थ्योरी लिख के रखोगे अपना कॉपी में। हियर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज गिवन 1,20,000 आफ्टर डिडक्टिंग 40% टैक्स। दैट मीन्स दिस प्रॉफिट इज 60% ऑफ द एंटायर प्रॉफिट, ये और नो, क्योंकि अगर 40% चार्ज हो चुका है प्रॉफिट में से, तो ये जो प्रॉफिट बचा हुआ है ये 60% ऑफ द एंटायर प्रॉफिट। दस द प्रॉफिट बिफोर टैक्स विल बी, मतलब अगर एंटायर प्रॉफिट निकालना होगा, अगर टैक्स के पहले का प्रॉफिट निकालना होगा, आवर टारगेट इज टू फाइंड आउट द प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो अगर पहले का निकालना पड़ेगा तो 1,20,000 इंटू 100/60 करने से आ जाएगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। दिस इज 2 लाख विच इज़ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो देख लीजिए ध्यान से, इस पैराग्राफ को एक बार पढ़ते हुए देख लीजिए ध्यान से कि समझ में आया कि नहीं आया। जैसे ही अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, यू कैन कॉल मी अप, यू कैन व्हाट्सअप मी रिगार्डिंग दिस पॉइंट, बट दिस इज वेरी क्रूशियल पॉइंट फॉर दिस सम एंड दिस इज द वेरी क्रूशियल सम एज वेल फॉर दिस प्रोप्राइटरी रेशियो वेयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज बीन गिवन। हमने क्या देखा कि 40% टैक्स रेट है, तो डेफिनेटली दिस प्रॉफिट इज 60% ऑफ द एंटायर प्रॉफिट। तो मैंने उसको कन्वर्ट किया एंटायर प्रॉफिट में, दैट कम्स टू 2 लाख, मतलब 2 लाख के ऊपर 40% टैक्स चार्ज करने के बाद आपका आया 1,20,000। एंड देयर आफ्टर हमने क्या बताया था कि अगर टैक्स चार्ज किया हुआ है तो इंटरेस्ट भी चार्ज किया हुआ है इसमें, मतलब इंटरेस्ट भी लेस किया हुआ है। हम लोग को निकालना होगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्स। मैंने ये तो कर दिया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अब हमको बिफोर इंटरेस्ट करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट नॉर्मली प्रॉफिट से लेस होता है, अब हम लोग को बिफोर में लेके जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा। आई रिपीट, इधर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ था, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट देने का मतलब होता है कि इसमें टैक्स चार्ज किया हुआ है। अगर टैक्स चार्ज किया हुआ है तो इंटरेस्ट भी लेस किया हुआ है, टैक्स भी लेस होता है, इंटरेस्ट भी लेस होता है, मतलब ये जो 2,40,000 के इंटरेस्ट है ये भी लेस किया हुआ है। तो हम लोग ये क्या किया, इधर से हम लोग ये टैक्स को ऐड करते हुए हमने बिफोर टैक्स में लेके गया। तो दिस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स बट नॉट बिफोर इंटरेस्ट। तो बिफोर इंटरेस्ट करने के लिए इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, टैक्स आई मीन इंटरेस्ट जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए मैंने लिखा व्हेन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज गिवन, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, लिख के रखिएगा। Now, when profit after tax is given, that means interest on long-term debt is already deducted. That means to find out the profit before interest and tax, we have to add interest to that profit. To that profit मतलब इस 2 लाख में हम लोग को इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स विल बी 2 लाख। ये जो 2 लाख आया था प्लस 2,40,000, 2,40,000 का कैलकुलेशन कैसे आया, 20,000 के ऊपर 20 लाख के ऊपर 12%, जो मैंने अभी अभी करके रखा था आप लोगों के लिए। तो 2,40,000 आया था, वो ऐड करके आ गया आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 4,40,000। तो देखिए हम लोग का आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 4,40,000। उसके बाद ये सम इजी हो गया और कोई झमेला ही नहीं है। फॉर्मूला इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दैट इज 4,40,000 डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट तो हम लोग अभी निकाला, दैट इज 2,40,000। तो 2,40,000 लिखते कम्स टू 1.83 टाइम्स। ये टाइम्स में मेंशन किया जाता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को टाइम्स में मेंशन किया जाता है। तो एक बार इस सम को पूरा शुरू से एक बार देख लीजिए कैसे हुआ ध्यान से, तो फिर पता चल जाएगा आप लोगों को।
दिस पैराग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस पैराग्राफ को कॉपी में लिख के रखिएगा। सो ये था आज का मैटर अबाउट सॉल्वेंसी रेशियो। सो सॉल्वेंसी रेशियो का जो चार रेशियो है, डेप्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, उसके बारे में हम लोग चर्चा किया इस वीडियोस में। तो अगला वीडियोस में हम लोग कुछ और रेशियोज को लेके आएंगे। तब तक के लिए आप लोग ये सब फॉलो कीजिए, जितना हम लोग किया उतना फॉलो कीजिए, क्योंकि ऑल द थिंग विल बी रिलेटेड। नेक्स्ट क्लास में जो वीडियोस लेके आएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि ये जो मैंने दिखाया ये सब भूलने से चलेगा, नहीं, ये सब भी चलेगा, साथ ही साथ इसके साथ साथ रिलेटेड वो सब भी चलेगा। तो फिर एवरी वीडियो हैज़ रिलेशंस विद द अनदर वन। सो अगर आप लोग लास्ट वीडियो नहीं देखोगे, सीरियली आप लोग वीडियो को फॉलो नहीं करोगे, तो इट विल बी प्रॉब्लम फॉर यू ऑल। 1 2 इसीलिए हम 1 2 3 करके वीडियो को अपलोड करते हैं, सो दैट यू कैन गेट टू नो कि 1 कौन सा है, 1 को पहले देखना है, 2 को बाद में देखना है, 3 को बाद में देखना है। तो वैसे करते करते फॉलो करते जाइए। कोई भी क्लैरिफिकेशन का ज़रूरत होगा तो मेरे को ज़रूर फ़ोन कीजिए, मेरे को याद कीजिए। डेफिनेटली आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड स्टे सेफ। So goodbye guys.